नमस्कार, मैं प्रियंका जैन राजस्थान के आभूषणों की कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। हमने गले के आभूषण तक बात कर ली थी। इसके बाद बारी आती है दांत के आभूषण। दांत के आभूषणों में मुख्यतः जो नाम आता है वो है रखन। ये जो रखन होती है वह सोने और चांदी की एक प्लेट होती है जिसे दांतों पर सजावट के लिए लगाया जाता है। तो रखन जो है वो सोने व चांदी की प्लेट होती है। इसके बाद बारी आती है चूप। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है चूप के बाद फिर बारी आती है मेघ के बाद धौंस। दोस्तों ये आभूषण जो है वो दांत में धारण किए जाते हैं या उन्हें किसी प्रकार दांतों की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इन्हें उतार लीजिए। दांत के बाद बारी आती है हाथ की। हाथों में जो मुख्यतः आभूषण पहने जाते हैं उनमें नाम आता है झोटा। दोस्तों आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा झोटा जो होता है वो 3 आंटों वाली अंगूठी को कहते हैं। तो बेसिकली हम जो हाथ के आभूषण में बात करेंगे उसमें उंगलियां कलाई सब उसमें ही सम्मिलित करेंगे। तो झोटा जो होता है वो 3 आंटों वाली अंगूठी को कहते हैं। 3 आंटों वाली अंगूठी। 3 आंटों वाली अंगूठी। उसके बाद हथफूल। हथफूल तो आप जानते ही हैं, जो पूरी पीछे से लेकर के अंगुलियों से लेकर के अंगूठियों से जुड़ा रहता है, पूरा हाथ उससे कवर हो जाता है। फिर है नोगरी। नोगरी के बाद में गोखरू। दोस्तों गोखरू क्या होता है? एक तिकोने दानों के मोतियों से बना हुआ कड़ा होता है, उसे हम गोखरू कहते हैं। फिर है चूड़। चूड़ के बाद बारी आती है चड़प। चड़प के बाद चड़प और छूत एक ही होता है दोस्तों, चड़प और छूत। ठीक है। छूत के बाद में अड़त को हम टड्डा भी कहते हैं। अड़त को हम टड्डा भी कहते हैं। ये जो टड्डा होता है वो तांबे की छड़ पर सोने का पत्ता चढ़ाकर बनाया जाता है। तांबे की अड़त जो है वो तांबे की छड़ पर सोने का परत चढ़ाकर बनाया जाता है। फिर है बल्ल्या। दोस्तों बल्ल्या जो है वो हाथी दांत की चूड़ियां होती है, रबड़ की होती है, छोटी छोटी होती है। हाथी दांत की रबड़ की चूड़ियां। बल्लिया कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद है बिल्लौरी। दोस्तों ये शायद ही आपने सुना होगा कभी, इंपॉर्टेंट है। बिल्लौरी
बिल्लौरी होती है सफेद रंग की चूड़ियां। बिल्लौरी किसे कहते हैं? सफेद रंग की चूड़ियों को बिल्लौरी कहते हैं। सफेद रंग की चूड़ियां। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं पढ़ देती हूं। 10वें नंबर पे है गजरा। गजरा बालों में नहीं, हाथों में भी पहना जाता है। गजरा, पूंचिया, पूंचिया, बगड़ी, आपने वो गाना सुना होगा, तू क्यों नहीं लाया रे सोने की बगड़ी। उसके बाद हम बात करेंगे एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आभूषण है, वो केवल महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसे हम कहते हैं विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है, जिसे हम बाहिबो कहते हैं। बाहिबो, बाहिबो दोस्तों, ये जो है वो विधवा महिलाएं ही धारण कर सकती हैं। चांदी के पाटले होते हैं ये। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर लिख देती हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको याद रहेगा। विधवा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले चांदी के पाटले। पाटलों को हम कड़े भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे हाथ पे धारण किए जाने वाले आभूषण। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी झोटा, उसके बाद हथफूल, फिर नौगरी, गोखरू, चूड़, चड़प, छूत, अड़त या टड्डा, बल्ल्या जो कि हाथी दांत की रबड़ की चूड़ियां होती हैं, फिर है बिल्लौरी सफेद रंग की चूड़ियां, फिर है गजरा, पूंचिया, बगड़ी और बाहिबो। बाहिबो क्या होता है दोस्तों? जो विधवा महिलाएं चांदी के पाटले पहनती हैं उन्हें बाहिबो कहा जाता है। तो आप इसको उतार लीजिए। जो हमारे दोस्त ग्रामीण परिवेश से हैं वो तो काफी हद तक इनसे वाकिफ होंगे, लेकिन शहरी परिवेश के बच्चे तो शायद इनके बारे में जानते होंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि सभी लोग इसके बारे में जानें, जिससे कि परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाथ के बाद हम बात करेंगे कमर की। कमर के आभूषणों की उसमें सबसे पहले नाम आता है सटका। सटका, सटका क्या होता है दोस्तों? लहंगे के नेफे में अटकाकर इसको लगाया जाता है, लटकाया जाता है, जिसमें कि चाबियां लगी हुई होती हैं। ठीक है, वो होता है झटका। फिर है कड़कती। कड़कती, इसको कंदोरा भी कहते हैं। कड़कती या कंदोरा, ये कमर पे पहना जाता है। फिर है तगड़ी।
फिर है करधनी, करधनी, करधनी के बाद बारी आती है कंडोर, कंडोर, कंडोर के बाद में कमर, कमर। ठीक दोस्तों, ये हमारे कमर में धारण किए वाले आभूषण है। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक आभूषण जो हम नाभि पे धारण किया जाता है, ठीक है, उसे हम भंभी कहते हैं। दोस्तों क्या कहा जाता है? भंभी। तो जो नाभि पर धारण किया जाता है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, भंभी। भंभी कौन सा आभूषण है दोस्तों? जो नाभि पे धारण किया जाता है, नाभि पर धारण किया जाने वाला आभूषण। दोस्तों ये थे हमारे कमर के आभूषण। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। सटका, कनकती या कंदोरा, तगड़ी, करधनी, कंदोर, कमर, भंभी। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कमर पर धारण किया जाने वाले आभूषण। अब हम बात करेंगे पैर में पहने जाने वाले आभूषणों की। पैर पे पहने जाने वाले आभूषणों की, इसमें पहले नाम आता है खीली बासा, खीली बासा या खीली फासा, दोनों एक ही है ये। खीली बासा या खीली फासा। फिर है कड़ा या कड़ी, कड़ा या कड़ी। फिर है लंगर या तोड़ा, लंगर या तोड़ा, तोड़ा। फिर है नकूम, फिर है नकूम। नकूम क्या होता है दोस्तों? जालीदार एक आभूषण होता है, इसे नकूम कहते हैं। ये जालीदार आभूषण होता है, इसकी ये विशेषता है, जालीदार आभूषण। नकूम के बाद फिर है गोल्या, गोल्या। दोस्तों गोल्या के साथ एक विशेष तथ्य जुड़ा हुआ है कि ये चांदी या की एक साधारण अंगूठी होती है जो पैरों की उंगली में पहनी जाती है, ठीक है। और वो जो है वो इससे शरीर की जो नाड़ी वाला स्थान को उसको नियंत्रित किया जाता है। मतलब आपने सुना होगा कि नस चढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे साधारण भाषा में बोला जाता है। तो जो गोल्या जो आभूषण होता है वो उस नस को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नस चढ़ने से रोकने, नस चढ़ने से रोकने के लिए पहना जाने वाला आभूषण। फिर है फोलरी, फिर है फोलरी। फोलरी, फोलरी दोस्तों क्या होता है? तारों से फूलों की आकृति निर्मित कर पहने जाने वाली अंगूठी। मतलब तारों से बनी होती है और उसकी जो डिजाइन होती है वो एक फूल की तरह होती है, उसे कहते हैं फोलरी। फिर है 7 नंबर पे कडुलिया,
कडुलिया। दोस्तों कडुलिया क्या होता है? कडुलिया होता है छोटे बच्चों के पैरों पर पहनाए जाने वाला कड़े। ठीक है, छोटे बच्चों के पैरों पर पहनाए जाने वाले कड़े कडुलिया कहलाते हैं। फिर है नजरिया। नजरिया, नजरिया, नजरिया आपको बताइए कि नजर से बचाने के लिए इसमें क्या होता है कि एक लाल कपड़े में मूंग, सोने का टुकड़ा, लाल चंदन, इन सबको बांधकर और बच्चे को पहना दिया जाता है। ठीक है, जिससे ऐसे कहते हैं नजर नहीं लगती है और फोड़े फुंसी भी इससे नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा है, मैं थोड़ा सा मिटा देती हूं। फिर है पायल। दोस्तों पायल को आप ताज्जुब करेंगे, शकुंतला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शकुंतला। शकुंतला। ठीक है, पायल के बाद में रमझोल। रमझोल, रमझोल के बाद में हिंद्रामैन। 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 फिर है नुपुर। नुपुर। फिर है नुपुर के बाद बारी आती है पैजनी। पैजनी और तोड़ा। पैजनी और तोड़ा। तो दोस्तों इतने सारे आभूषण हम पैरों पर धारण करते हैं। टेबल हम रिपीट कर लेते हैं। खीलीवासा, पहले हमने बात की थी, खीलीवासा या खीलीफासा। फिर है कड़ा। फिर है कड़ा के बाद में लंगर। लंगर को हम तोड़ा भी कहते हैं। फिर है नेवरी। इस नेवरी को दोस्तों आंवला एक आभूषण होता है, उसके साथ पहना जाता है। ठीक है, फिर है गोलिया। फिर है फोलरी। फिर है कडुलिया। फिर है नजरिया। ठीक है, फिर है नुपुर। फिर है रमझोल। फिर है हिंद्रामैन। फिर है पैजनी आदि। तो इतने सारे आभूषण हम पैर पर धारण करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आभूषणों की क्लास। ठीक है, हमने इसके अंदर सिर से लेकर के पैर तक के आभूषणों के बारे में बात करी। इसके अलावा हमने आभूषण बनाने के पीछे जो तथ्य छिपे होते हैं उनके बारे में बात की। अगली कक्षा में हम इसी तरह का कोई टॉपिक लेकर आएंगे और आपको उससे अवगत कराएंगे। थैंक यू।